आज बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर से चैप्टर थर्ड के मुख्य प्रश्न अध्याय तीसरा का पूंजीवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद है। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आती रहूँगी। देखिए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी होते हैं। इसलिए किताबों और नोट्स के द्वारा प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि इस बार की प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, आप सभी को पता है। और अधिक से अधिक प्रश्न आप हल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नंबर अच्छे आएंगे। जिससे मेरा भी, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बनेगा और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज में लेकर आती रहूँगी। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रोफेसर सोमबर्ट ने पूंजीवाद के विकास क्रम को कितने चरणों में बांटा है? ऑप्शन ए कह रहा है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्बंध पूंजीवाद के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर सोमबर्ट, ऑप्शन बी लॉक्सेमदूर, ऑप्शन सी बेनम और ऑप्शन डी सिडनी वेब। तो इसमें जितने भी राइटर या वैज्ञानिक का नाम दिया है, इनमें से कोई भी राइटर निर्बंध पूंजीवाद के प्रतिपादक नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है, परीक्षा में इस तरीके से अगर पूछेगा तो इसमें से कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। इस निर्बंध पूंजीवाद के प्रतिपादक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सिडनी वेब, ऑप्शन बी पिगू और ऑप्शन सी बेनहम, ऑप्शन डी डॉक्टर भारतन कुमारप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारतन कुमारप्पा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए प्रोफेसर जे.एम. किन्स, ऑप्शन बी जी.डी.एच. कोल, ऑप्शन सी प्रोफेसर भारतन कुमारप्पा और ऑप्शन डी पिगू। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला यहाँ पर है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर जे.एम. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, MC सूत्र की रचना किसने की? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। MC सूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी बेनहम, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी पिगू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, मार्क्स हैं। ऑप्शन सी कह रहा है, MC में यम का अर्थ है। MC में यम का अर्थ है, क्या है? ए मनी या धन या मुद्रा, बी मेंबर, सी कमोडिटी, डी मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनी या मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, MCM में सी का अर्थ है। ऑप्शन ए कमोडिटी या वस्तु या सामान, बी उत्पादक साधन, सी अधिक धन का बोध, डी धन या मुद्रा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए कमोडिटी या वस्तु या सामान। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमेरिकी विनिर्माण के जनक हैं। ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी कार्ल पापर, ऑप्शन सी सैमुअल स्लेटर और ऑप्शन डी पिगू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैमुअल स्लेटर। अगर प्रश्न देखने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप जूम करके देख लीजिएगा। ऑप्शन
10 कह रहा है, किसने कहा कि पूंजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष का अनिवार्य परिणाम पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय है? किसने कहा? ऑप्शन कह रहा है ए सेवाइन, बी मार्क्स, सी कार्ल पापर, डी लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है? ऑप्शन ए कह रहा है पीगू, बी मार्क्स, सी कार्ल पापर, डी लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने समाजवाद को एक गिरगिट की तरह माना जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है? इसका हम ऑप्शन देखेंगे GDH कोल, CEM जोर्ड, सी ऑप्शन नंबर सी का कह रहा है रेमजे म्योर और डी सेलर्स। तो ये जो राइट आंसर इसका होगा सी होगा रेमजे म्योर। ये बिल्कुल ही रट लीजिएगा, रेमजे म्योर का ये जो कथन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है विचार भी? एक आंदोलन भी है और विचार भी। किसने कहा? ऑप्शन ए GDH कोल, बी ह्यूजन, सी सेवाइन, डी सेलर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए GDH कोल। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रिपब्लिक किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपब्लिक किसकी रचना है, ये पुस्तक का नाम रिपीट हो जाता है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मार्क्स, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो की महत्वपूर्ण विशेष पुस्तक का ये नाम है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूटोपिया की रचना किसने की? यूटोपिया की रचना किसने की? ऑप्शन ए कह रहा है जॉन बेलर्स, और ऑप्शन बी कह रहा है ब्लैंक, और ऑप्शन सी कह रहा है टॉमस मूर, डी वाल्टेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस मूर। क्वेश्चन नंबर 16 ओशियाना किसकी रचना है? ओशियाना किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए जेम्स हैरिंगटन, बी कैपेलेनान, और डी सी रॉबर्ट ओवन, डी जॉन वेलर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हैरिंगटन। 17 नंबर क्वेश्चन रॉबर्ट ओवेन ने समाजवादी विचारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से ब्रिटिश समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से ब्रिटिश समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है H.G. वेल्स, बी सेंट साइमन, और सी कह रहा है एडम स्मिथ, डी रॉबर्ट ओवेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 आधुनिक यूटोपिया किसकी रचना है? आधुनिक यूटोपिया किसकी रचना है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है H.G. वेल्स, बी सेंट साइमन, सी टॉमस मूर, डी रॉबर्ट ओवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स को लेकर के कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ए कार्ल मार्क्स, बी लास्की, सी बर्नस्टीन, डी जॉर्ज बर्नार्ड शा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को अगर सुने होंगे तो पता ही चल गया होगा, ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसका बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दास कैपिटल यानी कि पूंजी किसकी रचना है। ऑप्शन ए एंजल्स, बी कार्ल मार्क्स, ग्राहम वेलास और डी सिडनी वर्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। किसने कहा कि समाज में, प्रश्न नंबर 22 का कह रहा है कि किसने कहा कि समाज में होने वाले परिवर्तन इतिहास है। ये देखिए ऑप्शन कह रहा है हीगेल, ऑप्शन बी कह रहा है कि एंजल्स, ऑप्शन सी कह रहा है मार्क्स और ऑप्शन डी नीचे है, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मार्क्स। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी मुसोलिनी और ऑप्शन डी बोनापार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। ये भी देखिए क्वेश्चन मिलता जुलता है और लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ऑप्शन दे रहा है ए लेनिन, बी सुमा, सी बॉन, डी बर्न्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लेनिन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोत्तम सरकार यह है जो कम से कम शासन करती है। किसकी विचारधारा है, यानी कि ये विचार किसने दिया कि सबसे अच्छा सरकार या शासक वही है जो कम से कम शासन करता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है समाजवाद, बी व्यक्तिवाद, सी अराजकतावाद, डी आदर्शवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पाने के लिए मैं चैप्टर वाइज लेकर आती रहूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और प्रश्न यदि अच्छे लगे तो आप लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।